बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। श्री गणेशाय नमः। तो राम राम दोस्तों, आज आपका स्वागत है। और आज हम श्री रामचरितमानस के मास पारायण के 11वें विश्राम को पढ़ेंगे, जिसमें कि अभी तक हमने 10वें विश्राम में जाना कि दशरथ जी ने बारात लेकर प्रस्थान कर दिया है जनक जी की नगरी के लिए, और उनको ठहरने के लिए जनक जी ने काफ़ी उनके लिए स्वागत का प्रावधान किया है और सभी खुश हैं। तो अब हम इस अध्याय में देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश और जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति प्रकार के सब पकवान से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार से सुंदर बर्तन, उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ जनक जी ने भेजी हैं तथा अनेक प्रकार के सुहावने, सुगंधित और मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिड़वा और अगणित उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अंगवानी करने वाली जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और सही में रोमांच भर गया। अंगवानों को सच सच के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती और अंगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले, और ऐसे मिलने मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देव सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अंगवानियों में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, संस्कार और बढ़ाई करके अंगवान लोग उनकी जनवासी की ओर लीवा ले गए। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। सीता जी ने बारात जनकपुरी आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमान मानी के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा पाकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ साई संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलासों के लिए गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों के सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य को कुछ भी भेद नहीं जान न सका। सब जानकी जी की बढ़ाई, जनक जी की बढ़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी ने आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनका हृदय बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जलधारा भर आया। वे इस जनवासी को लेकर चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में तासी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाया, हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा ने हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुख को मिटा लिया। मानो
मृतक शरीर में प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में शीश नवाया। श्रेष्ठ मुनि ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या वासियों, कुटुंब सहित जाति के लोगों को, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो गए। आकाश में से देवताओं के फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अंगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद आ रहा है, छा रहा है। सब लोग ब्रह्म आनंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक जी पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल ही पाया हो। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न है और न ही होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे सरीखे विशेष पुण्यात्मक कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगे और भलीभांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्री आपस में कहती हैं, ये सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बहुत बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने यह बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। तब हम उनको अनेक प्रकार से पहनाई होगी। सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजाओं के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनको भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा, बड़े सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी के सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक से हैं। दोनों के नख से सीखा तक सब अंग अनुपम है। मन को बड़ा अच्छा लगता है, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। दास तुलसी जी कहते हैं कि कवि और कोविंद अर्थात विद्वान कहते हैं कि उनकी उपमा कहीं कोई भी नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर में सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी,
दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और उनके हृदय की उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया है। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश करते हुए राजा अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सब लोग आनंदित हुए हैं। मंगलों की मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ है। लगन मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने उन पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के साथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी ने ज्योतियों से भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधुली पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शकुनी वस्तुएं, दही, दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागनें इसका गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण की वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले। जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी पूछकर और कुल की सब रीतियों कर राजा दशरथ जी ने मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों सुखों से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर होकर हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने लगे। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडपों तथा नाना प्रकार से सब अलौकिक रचनाओं को चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगण, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवताओं ने ऐसी प्रतिभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। तब शिवजियों द्वारा शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, क्रोध, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता जी हैं और काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख सागर शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहा हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य सही धारण किए हुए हों। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों से देखकर देवताओं की कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उनको फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी को सुंदर रूप को देखकर बार बार पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है, बिजली सी का अति निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर रंग के कपड़े हैं, वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत ही प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखाते जा रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध और भाट विरुद्रावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहे हो। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सब ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोरों को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री रामचंद्र जी को देखा, तब वे रमणीयता मूर्ति श्री लक्ष्मण जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। वह अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी सांप को अपने लिए परम हितकारी मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और श्री रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आता हुआ जानकर बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परखने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल चलने वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परखने के लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी, हिरण्य सी आँखों वाली और सभी अपने शरीर में शोभा
से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों पर सुंदर मंगल पदार्थ सजाए हुए वे कोयलों को भी लजाती हुई मधुर स्वर में गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियाँ चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार से बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थलों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवताएं हैं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रानीवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसे जाने पहचाने। आनंद वश में हुए सभी दुल्हन बने हुए ब्रह्मा का पर्छन करने चले। मनोहर गान हो रहे हैं। सुंदर मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हो गई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वर का वेश देखकर श्री सीता माता सुनयन जी के मन को जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों को जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से पर्छन कर रही हैं। दोनों वेदों में कहे हुए और कुलाचार अनुसार सभी व्यवहार रानी को भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, छाछ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, वंदे ध्वनि, जल ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी की आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री रामचंद्र ने मंगल में गमन किया। दशरथ जी ने अपनी मंडली सहित विराजमान हुए और उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समस्त समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी प्यारी कोई कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए हैं। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी को निछावर पाकर आनंदित हो गए और शीश नवाकर आशीष लेते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े सुशोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने अपने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और 12 बरी के पूर्ण समान समता युक्त संबंधी तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी के आनंद पूर्वक मंगल मंडप में ले आए।
मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति का रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव और ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी की दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा, उन्हें महादेव जी के समान जानकर कि कोई और भावना हो, तदनंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों के समधियों को दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आनंद पूर्वक पूजन किया और सब प्रकार से उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक जी ने दान, मान, सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सभी बारात का स्मरण सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं का समान जानकर उनका पूजन किया। वो बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंद में स्थिति हो गई है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आनंद पूर्वक बुलाया। वे देखकर आनंद के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारों को शीघ्र ही ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियां बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रानी वासी की स्त्रियां सुख पाती हैं, रनवासी की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के उनको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। सुंदर मंगल का साज सजाकर स्त्रियां और सखियां आनंद सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैजनियों और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी बारातियों को आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री सीता जी को देखकर तो सभी कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है।
गानों और नगाड़ों से सबसे बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर के सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मंगलिक पदार्थ के मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने के परातों में और कलशों में भरकर उसी पदार्थ को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता रहे हैं और वे सब आनंद पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी का सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी आपस में एक दूसरे को देखने और उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर ही प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद को ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियाँ बताए देते हैं। जनक जी जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही नहीं सकता। सुयश, सुकृत, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों को उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागन स्त्रियां उन्हें आनंद पूर्वक ले आई। सुनय नाजी जनक जी की पटरानी जो हैं, जनक जी की बाई ओर ऐसे सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हैं। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी के आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी हैं। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनका शरीर पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विचारते हैं, विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि स्त्री अहिल्या जो पापमय थी परम गति पाई। जिस चरण कमलों को मकरंदस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगीजन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, वही चरणों के भाग्य पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए हैं। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अंडला स्वरूप महाराज जनक जी के लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हेमवन शिव जी पार्वती जी और सागर के भगवान विष्णु लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदय जनक जी कैसी विनती करे, उस सावली मूर्ति ने तुमने सचमुच विदय देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके
गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि, वंदे ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प के वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों में परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी सुंदर परछाई मणियों से खंभों पर जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत ही रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति के दर्शन लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमय हो गए और जनक जी भली भांति सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। मुनियों को आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक से सब रीतियों को पूरा किया गया। श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साप चंद्रमा को भूपित कर रहा है। जहाँ श्री राम हाथों की कमल की सिंदूर के परागनी श्री राम की श्याम भुजाएं साफ की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। उन्होंने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीति करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से संपन्न करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दुल्हन और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुशते ही हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवतागण फूल बरसा रहे हैं। तब सब सुंदर दुल्हन सुंदर दूल्हों को एक साथ ही मंडप में अच्छी शोभा पा रही हैं, मानो जीवन के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरई आदि चारों स्वाम्य विश्व, तेजस, प्राज्ञा और ब्रह्म सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया आदि सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति सब राजकुमार विवाह गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े और जो कीमत के न हो अर्थात बहुमूल्य हो तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखे गाय, अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे हो जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर
प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने यह दहेज का सामान याचकों जो जिन्हें अच्छा लगा दे दिया। जो बच गया वह जनवासी में चला गया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते कोमल वाणी से बोले। और क्या बोले? सन्मानी सकल बारात, आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के, सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिद्धु, के तो सुजल अंजनी दिए। अर्थात आनंद, दान, विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने समान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समय की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उस पूर्ण काम महानुभाव को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? करजोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल्या सो, बोले मनोहर बयन सानी सने, सील सुभाए सो, संबंध राजन रावरे हम बड़े, सब विधि भये, एहि राज साज समित सेवक जाने बविदु गत लय। अर्थात फिर जनक जी के भाई सहित हाथ जोड़कर कौशला फिर जनक जी ने भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी के स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कहीं नहीं जाती। दोनों हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनकवास से चले गए। नगाड़ों की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हन सहित दूल्हों को लिवाकर कोबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, आज हमने श्री रामचरितमानस के मास पारायण का 11वां विश्राम भी समाप्त कर दिया है और आने वाले अध्याय को हम पढ़ेंगे अगले दिन। अगले अध्याय में आपको हमारा 12वां विश्राम मिलेगा। तब तक के लिए बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे प्रभु राम सियापति राम, जय जय मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियापति राम, जय जय राम।